A very good morning to all. In this video, we will discuss the most important questions of educational psychology. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हेल्पफुल होंगे NTA NET JRF एजुकेशन, PGT एजुकेशन, BEd, M.Ed और BLEd के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ। दिस कोट फ्रॉम सिगमंड फ्राइड्स वर्क रेफर्स टू। जो आपका एक कोटेशन दिया गया है, द एम ऑफ ऑल लाइफ इज़ डेथ, ये जो कोटेशन है, ठीक है, ये जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है आपके थानटोस के बारे में कहा गया है। तो ये वाली जो कोटेशन है थानटोस, जो इरोज का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्राइड ने किस वर्क में किया है? तो सिगमंड फ्राइड की एक बुक है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। 1920 में इन्होंने एक ऐसे पब्लिश किया था जिसका पूरा नाम था आपका बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल द स्ट्रगल बिटवीन इरोस एंड थानटोस। वहाँ पर इन्होंने थानटोस इरोस को मेंशन किया है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, द स्ट्रगल बिटवीन इरोस एंड थानटोस। अब आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वहाँ पर बताया गया है द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, थानटोस के बारे में। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है थानटोस और इरोस की जो कॉन्सेप्ट हैं वो सिगमंड फ्राइड ने कौन से वर्क में दिए हैं? तो ये सिगमंड फ्राइड का वर्क है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, 1920 में आया था ऐसे। और इसकी जो पूरा नाम है, बुक का क्या नाम है ऐसे का, बियॉन्ड द प्रिंसिपल द स्ट्रगल बिटवीन इरोस एंड थानटोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द वे to deal with the development of sexuality in children during puberty is defense mechanism like। यहाँ पर बात हो रही है चाइल्ड डेवलपमेंट में बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में जो आपकी सेक्सुअलिटी होती है, कामुकता होती है, वो लेटेंसी पीरियड में होती है या सुषुप्त अवस्था में होती है, ठीक है। तो जो ये बाल्यावस्था में आपकी कामुकता है, आपकी सेक्सुअलिटी है, वो आपकी सुषुप्त अवस्था में होती है, लेटेंसी पीरियड में होती है। तो इसको हाइड करने के लिए, इसको दबाने के लिए कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ होता है या रक्षात्मक युक्ति प्रयुक्त होती है? तो कोई डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा, और इसका वर्क होता है जो आपका ईगो वाला पोर्शन होता है, अहम वाला पोर्शन होता है, उसको बैलेंस करना, अपने वातावरण के साथ में, अपने इन्वायरमेंट के साथ में बैलेंस करना और एडजस्ट करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा, यहाँ पर जो डिवाइसेस दिए हैं आपके डिफेंस मैकेनिज़्म की। सब्लिमेशन को हिंदी में हम बोलते हैं उदात्तीकरण। उदात्तीकरण में क्या होता है, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई फीलिंग्स हैं, वो पूरी नहीं हो पाई हैं, तो क्या होता है, हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़का लड़की से प्रेम करता है और उस लड़की के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, उस लड़की के प्रति वो वहाँ पर प्रेम पत्र लिखता है, अपनी कविताएं लिखता है, कहानियाँ लिखता है, जहाँ पर वो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है। तो ये आपका सब्लिमेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं उदात्तीकरण। सेकेंड आपको प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण। प्रोजेक्शन में क्या होता है, अपनी गलती दूसरों के ऊपर डाल देना। प्रोजेक्शन का मतलब होता है सीधे सीधे फेंकना या प्रक्षेपण करना। कोई बच्चा पेपर में अच्छे नंबर नहीं लाता है तो बोल देता है कि टीचर ने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं था, इसलिए उसके नंबर कम आए, या जिस दिन ये वाला टॉपिक पढ़ाया गया था उस दिन बच्चा कॉलेज नहीं आया, तो ये आपका प्रोजेक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका कंपेंसेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक क्षेत्र में बालक अगर असफल हो जाए या मनुष्य असफल हो जाए तो वो दूसरे एक एरिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। जैसे क्या होता है, एक क्षेत्र में असफल होने पर वो दूसरे क्षेत्र में सफलता की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं तो वो आपके स्पोर्ट की तरफ चले जाते हैं, म्यूज़िक की तरफ चले जाते हैं, वो आपके डांसिंग की फील्ड में चले जाते हैं। मतलब कोई भी फील्ड जहाँ पर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप को उस साइड में प्लेस कर लेते हैं। लास्ट है आपका रेशनलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं औचित्य स्थापन या युक्तिकरण। सीधे सीधे इसमें बहाने बनाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे के नंबर कम आए तो वो क्या बोलता है
कि हम जहाँ रहते थे, जिस हॉस्टल में रहते थे, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ जो हमारे कलीग थे, वो हमारे पढ़ने में सहयोग नहीं करते थे, या जो एनवायरनमेंट था वो पढ़ने लायक नहीं था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सब्लिमेशन। वन ऑफ द वे टू डील विद द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज डिफेंस मैकेनिज्म लाइक सब्लिमेशन या उदात्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्फेंट टेंडेंसी टू अटेंड टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑफ टू स्टिमुलाई इन द बेसिस ऑफ मेथड कार्ड। यहाँ पर बात हो रही है नवजात शिशु की। ठीक है, उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है क्या, अगर हम उसके सामने दो स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं तो ठीक है, हमने दो स्टिमुलस को प्रेजेंट किया, उसके बाद में बच्चे का क्या है, अटेंशन दो पे तो जाएगा नहीं, जाएगा सीधी सी बात एक पर। तो जिस एक पर जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रिफरेंस पैराडिज्म, हैबिटुएशन, कंडीशनड हेड टर्निंग, कॉन्टीजेंसी लर्निंग। तो उसको हम कहेंगे प्रिफरेंस पैराडिज्म। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। कैसे, हमने दो हैवी स्टिमुलस बच्चे के सामने रखें या कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस बच्चे के सामने रखें, तो बच्चे की मतलब बच्चे का मन जिसके ऊपर लग जाएगा या जिसके ऊपर चला जाएगा उसी चीज़ को देखता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपने मोशन वाला रखा और एक आपने नॉन मोशन वाला रखा, तो सीधी सी बात है बच्चे की जो आई साइट है वो मोशन वाले पे स्टेबलिश हो जाएगी, वहाँ पे रुक जाएगी और वो उसको देखता रहेगा, तो प्रेफरेंस पैराडिज्म हो जाएगी। बच्चा जिसको प्रेफरेंस देगा वो रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट कंट्रीब्यूट टू मेमोरी। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो स्मृति में अपना योगदान नहीं देता है। इंटरेस्टिंग, डिसइंटरेस्टिंग लर्निंग मटेरियल, रुचिपूर्ण, अरुचिपूर्ण अधिगम सामग्री आपकी, या पाठ्य वस्तु या कंटेंट, गोल बिहाइंड लर्निंग, सीखने के पीछे हमारे उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं। थर्ड, जेंडर लिंग आपका। और फोर है आपका सम रेस्ट आफ्टर रेस्टिंग, कुछ रेस्ट करना, आराम करना लर्निंग के बाद में। आफ्टर लर्निंग हो जाएगा जहाँ पे रेस्टिंग लिखा है। ओके, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, जेंडर। देखो जेंडर का यहाँ पर कोई वो नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, इंटरेस्टिंग, डिसइंटरेस्टिंग, अगर कंटेंट रुचिपूर्ण है, हमारे अकॉर्डिंग है, तो वो हमारी मेमोरी में सेव रहेगा लंबे टाइम के लिए। अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप उसको बहुत जल्दी फॉरगेट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, हमारी कोई भी लर्निंग होती है गोल ओरिएंटेड होती है। एक गोल होता है, उद्देश्य पूर्ण होती है। ठीक है, लास्ट आपका सम रेस्ट आफ्टर लर्निंग, यहाँ पर सीखने के बाद हमको कुछ रेस्ट की ज़रूरत होती है जिससे कि हम माइंड को रिफ्रेश कर पाएँ, टाइम दे पाएँ नए नॉलेज को रिसीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ है हमारा यहाँ पर, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। CBSE, UGC, SCERT, IGNOU। तो जो आपका CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया गया है CBSE बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसीजन मेकिंग इज़ ए काइंड ऑफ, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्या है। थिंकिंग एक प्रकार का चिंतन, मेमोरी एक प्रकार की स्मृति, परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण, या प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्या समाधान की योग्यता हम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में टीचिंग के टाइम या टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या होता है, क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर, जो हमारी विषय वस्तु होती है उसको स्पष्ट करना, उसको क्लियर करना। डेवलप इन एक्टिविटी, बच्चों के अंदर निरस्ता को उत्पन्न करना। इन ए वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी करना। क्रिएट इन डिसिप्लिन, क्लास में अनुशासनहीनता को जन्म देना। तो जो क्वेश्चनिंग स्किल होती है आपकी, उसका काम होता है क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर। आपने बच्चे को क्लास में पढ़ाया है, अब आप
जानना चाहेंगे वहाँ पर कि बच्चे ने कितना रिसीव किया, कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आप क्वेश्चन करते हैं, बच्चा आपको रिस्पॉन्स करता है। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आपको आंसर देगा वहाँ पे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आपको पता होगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा फिर क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रोबेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वाज हिज डेवलपमेंट ऑफ द। यहाँ पर बात हो रही है कि फ्रोबेल ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है या योगदान दिया है। वोकेशनल स्कूल, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो फ्राइड के द्वारा किंडरगार्टन प्रणाली को दिया गया है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा। फ्रोबेल आपके आदर्शवादी या आइडियलिस्टिक फिलॉसफी के सपोर्टर हैं, उससे बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ए फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कुछ बच्चे आपकी क्लास में आर एक्सेप्शनली, वो विशिष्ट रूप से पढ़ने में अच्छे हैं, प्रतिभाशाली हैं, ब्राइट। ठीक है। यू विल टीच देम, आप उनको कैसे पढ़ाएंगे। एलोंग विद द क्लास के साथ में, एलोंग विद हायर क्लास, बड़े क्लास के बच्चों के साथ में, यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम, या जो आपके नॉलेज को बढ़ाने वाले प्रोग्राम होते हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उनमें इन्वॉल्व करेंगे। ओनली व्हेन दे वांट, या जब पढ़ाएंगे जब वो चाहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। हम उन बच्चों के लिए जो प्रतिभाशाली हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, क्विज को ऑर्गेनाइज कराएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे उनको, जिससे कि हम उनकी नॉलेज को यूटिलाइज कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग ऑन ए सोशल एनवायरनमेंट, इट इज़ डिफाइंड बाय। प्रोजेक्ट मेथड की बात हो रही है यहाँ पर। प्रयोजना विधि की एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो कि सामाजिक वातावरण में संचालित की जाती है। ये किसका कोटेशन है? तो ये कोटेशन है किलपैट्रिक का, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को दिया है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। किलपैट्रिक कौन है? किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य हैं, जो प्रैग्मेटिज्म से बिलोंग करते हैं या प्रयोजनवादी विचारधारा के दार्शनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स पॉसिबल। यहाँ पर बात हो रही है इनमें से लास्ट नीचे लिखे हुए मेथड में कौन सा मेथड ऐसा है जिससे बच्चे का हम सही रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं, या सही रूप से मूल्यांकन संभव है कौन सी विधि के द्वारा। इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, सत्र की समाप्ति पर, एग्ज़ाम के बाद, जिनको हम बोलते हैं समेटिव एग्ज़ाम। इवेल्युएशन टू ईच इन ए ईयर, इनको भी हम समेटिव एग्ज़ाम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर में एक आपका हाफरली हो गया और एक ईयरली एग्ज़ाम हो गया, तो दोनों समेटिव का टाइप है। तीसरा आपका कॉन्टीन्यूअस इवेल्युएशन, जिसको हम बोलते हैं सतत मूल्यांकन। और लास्ट नीचे है आपका फॉर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव को जब हम क्लास में टीचिंग कर रहे हैं होते, 1 यूनिट हमने पढ़ाया, उसके बारे में हमने बच्चे से वहाँ पर पूछ लिया, जिनको हम रचनात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। दूसरा यूनिट पढ़ाया, उसके बारे में जान लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस इवेल्युएशन की, तो क्या होता है, हमने टॉपिक पढ़ाया क्लास में, अब हमको लगता है कि हम बच्चों को चेक कर लें कि बच्चों ने वहाँ पर कितना सीखा है। तो उसी टाइम हम 2 बच्चों खड़ा कर देते हैं कि जो अभी हमने पढ़ाया है आपको उसके बारे में बताइए। अगर बच्चे बताते हैं तो हम समझते हैं कि बच्चों ने अच्छे से रिसीव किया है। अगर वो नहीं बता पाते हैं तो हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन या सतत मूल्यांकन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाइगोस्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज। वाइगोस्की ने बताया है चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास है, ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ ए कल्चर, ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ए प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ए प्रोडक्ट ऑफ एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। तो वाइगोस्की के अनुसार जो लर्निंग है वो एक सोशल या सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट कोट बाय। ऊपर लिखी गई कोटेशन किसके द्वारा दी गई है? आप जो काम करते हैं आपको अपने वे में करिए
जिस तरह से करते हैं उसको उल्टी करिए, आप ईजिली उस काम को कर पाएंगे और वो काम आपका वर्क सही होगा। एक कोटेशन दी गई है फेमस जो आपके फिलोसफर हैं नेचुरलिस्टिक के या प्रकृतिवाद के जीन जैक्स रूसो के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं गाइडेंस इज ए प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज हेल्प टू। परामर्श एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति की हेल्प की जाती है। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद हिज पोटेंशियलिटीज एंड इंटरेस्ट। सेकेंड, सॉल्व हिज एजुकेशनल वोकेशनल पर्सनल प्रॉब्लम इफेक्टिवली। अडॉप्ट टू द एंटागोनिस्टिक इन्वायरमेंट एंड एंजॉयड ऑल ऑफ द एबव। तो गाइडेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे की जितने भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है उनमें उनको परामर्श देता है, वो आपके एजुकेशनल हो, वोकेशनल हो, पर्सनल हो, आपकी एबिलिटी किस एरिया में है, किस एरिया में आपके इंटरेस्ट हैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल बच्चे को यहाँ पर प्रॉपर गाइड किया जाता है। वो समस्या किसी भी बच्चे की पर्सनल, उसकी एजुकेशनल, वोकेशनल किसी भी टाइप की हो सकती है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिरर ड्राइंग अपरेटस इज रिलेटेड टू। जितने भी बीएड किए हैं स्टूडेंट्स, एमएड किए हैं, उन लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया होगा मिरर ड्राइंग का। तो ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, स्पॉन ऑफ मेमोरी, फॉरगेटिंग। तो मिरर ड्राइंग अपरेटस रिलेटेड टू ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं त्रुटि, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ए टीचर व्हाट टेक्निक्स यू वुड फॉलो टू मोटिवेट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। एक अध्यापक के रूप में ये अपनी क्लास में आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे? बाय सेटिंग इंडक्शन एंड यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड। जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो बाकायदा एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद थ्योरी बताएंगे उनको, उसको ब्लैक बोर्ड पर मेंशन भी करेंगे, उसके जो मेन पॉइंट होंगे। बाय इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना। बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एक्टिवली अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, उनको प्लेस देना। ऑल ऑफ द एबव दीज। तो यहाँ पर हम बच्चे को मोटिवेट करने के लिए इन सब तीनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया में मोटिवेशन अभिप्रेरणा है। शार्पन द मेमोरी ऑफ लर्नर, बच्चों की स्मृति को तेज करना। डिफ्रेंशिएट न्यू नॉलेज फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, बच्चे के पास जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है और जो आपने करंटली बच्चों को नॉलेज दी है, उन दोनों में बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, दोनों में अंतर कर पाएंगे। थर्ड, मेक लर्नर्स थिंक अनडायरेक्शनली, बच्चे सीख पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे एक दिशा में। और आपका फोर्थ, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग न्यू लर्नर। आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। जब बच्चे मोटिवेट होंगे तो नई लर्निंग के प्रति को सीखने के लिए, उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए वो अपना वर्क करेंगे वहाँ पर और अंदर से मोटिवेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ऑन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास हार्डली टॉक्स इन क्लास। एक आपका स्टूडेंट है क्लास में जो बहुत कम बोलता है, बहुत कम मतलब बोलता ही नहीं है। हाउ वुड यू इनकरेज, आप कैसे उसको इनकरेज करेंगे कि वो अपने आप को व्यक्त कर पाए सबके सामने? बाय ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन को ऑर्गेनाइज कराएंगे। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, बच्चों को इनकरेज करेंगे वो क्लासरूम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। बाय ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल गेम्स प्रोग्राम्स इन विच चिल्ड्रन फील लाइक स्पीकिंग, आप ऐसे वो जो एक्टिविटी हैं उनको संचालित करेंगे। फॉर शैक्षिक खेल हो जाएंगे, आपके प्रोग्राम हो जाएंगे जहाँ पर बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख पाएँ, बोल पाएँ। बाय गिविंग गुड मार्क्स टू दोज हु एक्सप्रेस देमसेल्फ वेल, या उन लोगों को अच्छे नंबर देंगे जो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हम ऐसे एजुकेशनल क्विज कराएंगे, ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम कराएंगे जिसमें हम बच्चों को पार्टिसिपेशन का मौका देंगे और बच्चे बोल पाएँ। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बुद्धि का विकास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, एवोल्यूशन इज द स्टेज ऑफ। मूल्यांकन एक आपका पद है, स्टेज है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, नॉन ऑफ द अबव। तो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, जो हमारे जो पॉजिटिव नेगेटिव प्रत्येक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के या शिक्षा मनोविज्ञान के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। होप आपको हेल्पफुल होंगे। किसी न किसी पेपर में आपको नेट का पेपर, पीजीटी का पेपर वहाँ पर मिलेंगे। अगर नहीं भी मिलेंगे तब भी आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इन्हेंसमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।